हमारे चारों ओर महासागर इंडिया और नीला महासागर। इंडिया एक पेनिनसुला है। इसका मतलब है कि यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे मौसम के मिजाज को प्रभावित करता है। ये लाखों लोगों को भोजन और आजीविका प्रदान करता है। ये व्यापार मार्गों के माध्यम से हमें दूसरे देशों से जोड़ता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये समुद्री जीवन की एक अद्भुत विविधता का घर है। ये हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागर पृथ्वी के विशाल थर्मोस्टेट की तरह हैं, जो हमारे ग्रह के तापमान को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे ग्रह के तापमान को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। वह यह कैसे करते हैं? महासागर सूर्य से गर्मी अब्सॉर्ब करते हैं और इसे अपने वास्ट वाटर्स में स्टोर करते हैं। फिर वे करंट्स के माध्यम से इस गर्मी को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है। गर्म पानी की धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाती हैं, जिससे पोलर रीजन्स में तापमान बढ़ता है। ठंडी पानी की धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जिससे इक्वेटोरियल रीजन्स में ठंडक आती है। गर्मी की यह मूवमेंट दुनिया भर में तापमान को रेगुलेट करने में मदद करती है, जिससे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को रोका जा सकता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड को रोकता है, जिससे एक संतुलित क्लाइमेट बना रहता है। महासागर जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वर्षा के पैटर्न्स को प्रभावित करता है और ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करता है। यह इंडिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां कृषि के लिए मानसून बहुत महत्वपूर्ण है और यह महासागरों के बिना संभव नहीं हो सकता। महासागर जीवन से भरे हुए हैं। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल भेल तक समुद्री प्रजातियों की विविधता आश्चर्यजनक है। प्रवाल भित्तियां, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, विशेष रूप से जैव विविधता से भरपूर होती है। ये पानी के नीचे के इकोसिस्टम्स अनगिनत प्रजातियों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। महासागर मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर न केवल हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों पर निर्भर हैं। मछली पकड़ना एक प्रमुख उद्योग है, जो लाखों लोगों को भोजन और रोजगार प्रदान करता है। महासागर वैश्विक व्यापार के लिए राजमार्गों के रूप में भी काम करते हैं। जहाज महाद्वीपों के बीच माल का परिवहन करते हैं। तटीय पर्यटन एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कई देशों को रोजगार और राजस्व प्रदान करता है। महासागर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वेव और टाइडल पावर के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। ये संसाधन जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। भाग 5, हमारे ग्रह के संरक्षक महासागरों की पर्यावरणीय सेवाएं। महासागर कई तरह की एनवायरमेंटल सर्विसेज प्रदान करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। वे एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। महासागर हमारे द्वारा ली जाने वाली आधी से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। वे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वे जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, महासागरों के बिना एक दुनिया, एक सूखा और खामोश ग्रह। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां महासागर न हो। यह कैसा होगा? महासागरों के बिना हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह होगी। अत्यधिक तापमान और कम वर्षा के साथ जलवायु पहचानने योग्य नहीं होगी। आज हम जो हरे भरे परिदृश्य देखते हैं, उनकी जगह बंजर रेगिस्तान ले लेंगे। महासागरों की अनुपस्थिति का अर्थ होगा वर्षा नहीं, मध्यम तापमान नहीं और जीवन को बनाए रखने वाले इकोसिस्टम्स नहीं। हम जिस जीवंत समुद्री जीवन को संजोते हैं, वह गायब हो जाएगा। हम जो हवा में सांस लेते हैं, वह अलग होगी। हमारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। यह हमारे बिना की दुनिया होगी। भाग 7, महासागरों का जन्म, जलवाष्प से विशाल समुद्रों तक।
अरबों साल पहले पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह थी। यहां बहुत गर्मी थी। ज्वालामुखी फटे जिससे लावा और गैसें निकली। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई। वातावरण में मौजूद जलवाष्प संघनित हो गया। ये बारिश के रूप में गिरा जिससे पृथ्वी के बेसिन भर गए और महासागरों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक महासागर आज के महासागरों से अलग थे। वे कम नमकीन थे। समय के साथ नदियां खनिजों और लवणों को भूमि से महासागरों में ले गईं। इस प्रक्रिया ने, साथ ही महाद्वीपीय प्रवाह जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने महासागरों को उस रूप में आकार दिया जो हम आज देखते हैं। भाग 8 महासागर को समझना, सरल व्याख्याएं। आइए कुछ सरल उदाहरणों का उपयोग करके महासागर को बेहतर ढंग से समझते हैं। थर्मोस्टैट के रूप में महासागर को अपने घर के थर्मोस्टैट की तरह समझें। यह तापमान को बिल्कुल सही रखने में मदद करता है, न बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा। यह हमारे ग्रह के जलवायु को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागर के बिना हमारे ग्रह का तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव कर सकता है, जिससे जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। किराने की दुकान के रूप में महासागर एक विशाल किराने की दुकान की तरह है, जो दुनिया भर में अरबों लोगों को भोजन प्रदान करता है। मछलियां, शैवाल और अन्य समुद्री जीव हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजमार्गों के रूप में महासागर जिस तरह राजमार्ग शहरों को जोड़ते हैं, उसी तरह महासागर विशाल राजमार्गों की तरह है, जो जहाजों को दुनिया भर में माल परिवहन करने की अनुमति देते हैं। ये वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु शोधक के रूप में महासागर विशाल वायु शोधक की तरह कार्य करते हैं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी हमें सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया हमारे वायुमंडल को संतुलित रखने में मदद करती है। महासागर के बिना हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये समानताएं हमें हमारे जीवन और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद करती है। इसलिए हमें महासागरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भाग 9 संकट में महासागर खतरे और संरक्षण। अपने महत्व के बावजूद हमारे महासागर गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भारी दबाव डाल रहे हैं। प्लास्टिक कचरे, रसायनों और तेल रिसाव से होने वाला प्रदूषण समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है और आवासों को नष्ट कर रहा है। जलवायु परिवर्तन समुद्र के पानी को गर्म कर रहा है, जिससे प्रवाल विरंजन और महासागर अम्लीकरण हो रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली की आबादी एक अनसस्टेनेबल दर से घट रही है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। हमें अपने महासागरों की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भाग 10 हमारा नीला भविष्य। महासागरों के साथ सद्भाव में रहना। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे महासागरों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हमें एक अधिक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जहां हम अपने महासागरों के साथ सद्भाव में रहें। इसका अर्थ है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर हमारे प्रभाव को कम करना, समुद्री जीवन की रक्षा करना और समुद्री संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना। इसका अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्रदूषण से उसके स्रोत पर ही निपटना। भाग 11 महासागरों के स्वास्थ्य के लिए कदम। हम क्या कर सकते हैं हमारे महासागरों को बचाने के लिए? एक स्वस्थ महासागर के लिए कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से हर एक व्यक्ति हमारे महासागरों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई हैं जो हम कर सकते हैं। कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। यह हमारे महासागरों में जाने वाले कचरे को कम करने में मदद करता है। प्लास्टिक कचरे को कम करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समुद्री जीवन को बचाने में मदद करता है। स्थायी समुद्री भोजन विकल्प चुनें। यह सुनिश्चित करें कि आप जिम्मेदारी से पकड़ी या खेती की जाने वाली समुद्री भोजन का चयन करें। स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करें। यह हमारे महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करता है। अपने कार्बन पदचिह्न को कम करें। अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करके
हम जलवायु परिवर्तन और महासागरों पर इसके प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, साइकिल चलाएं और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। समुद्र संरक्षण संगठनों का समर्थन करें। कई संगठन हमारे महासागरों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। वे जागरूकता फैलाने और संरक्षण प्रयासों में मदद करते हैं। इन संगठनों के साथ मिलकर काम करें और उनके प्रयासों का समर्थन करें। एक साथ काम करके हम अपने महासागरों के लिए एक स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महासागरों की रक्षा करें।